रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, दो बॉडीज का होना जरूरी है। पहली मेल गैमेट, दूसरी फीमेल गैमेट, मींस मेल और फीमेल दो बॉडीज का होना जरूरी है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट बॉडी से ही रिप्रोडक्शन हो जाती है, रिप्रोड्यूस हो जाता था, नई जनरेशन जन्म ले लेती थी, उसको क्या कहते थे हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल में क्या है, टू बॉडीज का होना जरूरी है। तो इसके बारे में हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट आपको ले रहे हैं यहाँ, वो क्या है, उसका नाम है, जैसे साइंटिफिकली नाम उसका हिबिस्कस, जैसे मराठी में उसको बोल देते हैं गणपति फ्लावर, हिंदी में उसको बोलते हैं गुड़हल का पौधा, जहाँ चाइना रोज बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। मैं एक फ्लावरिंग प्लांट ड्रा कर रहा हूं, जो उसके पार्ट्स में ये क्या मेन, जो ये नीचे ग्रीन कलर की एक स्पोर्ट्स की होती है, हर फ्लावर आपने देखा होगा वो नीचे से ग्रीन कलर का उसके साथ एक अटैचमेंट होती है, जिसको स्पोर्ट का काम करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, सीपर। और जो पंखुड़ियां होती हैं जो अट्रैक्टिव होती हैं, ये अट्रैक्टिव भी होती हैं और इनके अंदर नेक्टर भी होता है, ताकि ये क्या है, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो रेड कलर की पंखुड़ियां से होती हैं उसको क्या कहते हैं, पीटर। और जो नीचे वाला होता है रेडिकल, जो रूट्स का नाम ले लेता है, जहां प्लूमल बोल देते हैं इसको, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, रेडिकल जो रूट्स में कन्वर्ट होती है, और एक होता है प्लूमली। प्लूमली क्या है, जो आगे जाके स्टेम बनती है, मींस शूट पार्ट बनता है, रेडिकल भी बोल सकते हैं इसको। फिर अब इसके अंदर आते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मींस मेल पोर्शन और फीमेल पोर्शन। तो मेल पोर्शन में क्या है, इसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है पौधे के अंदर, फ्लावर के अंदर। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं एंथर, और जो ये ट्यूसी है इसको कहते हैं हम फिलामेंट। तो मेन जो मेल गैमेट है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एंथर और फिलामेंट। अब इसको पूरे को क्या कहते हैं, स्टेमन, ठीक है। जो मेल गैमेट है उसका नाम होता है स्टेमन, जिसके अंदर दो इसके पार्ट्स आते हैं, एंथर और फिलामेंट। इसी तरह जो फीमेल वाला पोर्शन होता है, फीमेल गैमेट जिसको कहते हैं, उसके अंदर तीन बॉडीज आ जाती हैं। जो ये बिल्कुल टॉप वाला पोर्शन है इसको कहते हैं हम स्टिग्मा। स्टिग्मा मीन्स स्टिकी, चिपचिपा शब्द है। और जो ये ट्यूसी है इसको कहते हैं स्टाइल, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको कहते हैं हम ओवरी। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। जो ये फीमेल गैमेट है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इस पूरे को नाम को आप क्या कहते हैं, कई बुक्स में आपने पढ़ा हुआ है कार्पल के नाम से, छोटी क्लास में पढ़े हैं, फ्लावर का जो डायग्राम पढ़ा उसके अंदर कईयों में ये कार्पल और कईयों में ये पिस्टल नाम होता है, कार्पल या पिस्टल। तो कई बार वन मार्क्स में कोई इस तरह का क्वेश्चन पुट किया जाता है कि जो फीमेल गैमेट है उसका नाम क्या है, कार्पल या पिस्टल। आगे उसके तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और इसी तरह जो मेल गैमेट है इसका नाम क्या है, स्टेमन। इसके दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। अब इसकी प्रोसेस को समझते हैं। जो फ्लावर के अंदर बना रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर ही एक क्या होता है, ओव्यूल होता है। और इसी तरह ये जो मेल गैमेट है इसको एंथर और इसको फिलामेंट। और भी बहुत से पार्ट्स नेम है, लेकिन आपके सिलेबस में इतने सफिशिएंट है।
अब इसकी फर्टिलाइजेशन, इसकी प्रोसेस समझते हैं कि किस तरह ये आगे नए प्लांट को, फ्यूचर प्लांट को या नए सीड को जन्म देती है। जो ये वाला क्वेश्चन है इसको क्या कहते हैं हम? फीमेल गैमेट। इसमें पार्ट्स नेम है स्टिग्मा, स्टाइल और ये होती है ओवरी। ये फीमेल गैमेट है, इधर एक मेल गैमेट है, एंथर और फिलामेंट। अब क्या है इस प्रोसेस जिसके द्वारा, वो प्रोसेस जिसके द्वारा पोलन ग्रेन है जो इसके अंदर होते हैं, जो जेलिस कलर का होगा, आपने देखा होगा फ्लावर्स के अंदर, जो इसके अंदर एंथर है, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है, जब ये ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन ने क्या किया? ट्रांसफर किया जहां से जो पोलन ग्रेन है, जहां इसके पास है स्टिग्मा पार्ट के पास, जिस प्रोसेस के द्वारा ये जो पोलन ग्रेन है ये एंथर से स्टिग्मा के पास जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के पास ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जब ये ट्रांसफर होगा क्या होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी तो एक नया प्लांट बनेगा, रिप्रोडक्शन होगी। तो जिस प्रोसेस के द्वारा ये जो जहां पे ये एंथर दिखाई दे रहे हैं, एंथर के अंदर ये पोलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं, ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के पास पहुंचे, जब ये एंथर से स्टिग्मा के पास पहुंचे तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन में दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिस छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन वो क्या होता है? मान लो एक प्लांट है जहां पे उसके ऊपर ही 3-4 फ्लावर है, वो एक फ्लावर से उसी सेम प्लांट के किसी एक फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के पास जाना क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अब मान लो दो अपने पास कोई प्लांट है, ये प्लांट 1 और एक इधर है प्लांट, ये प्लांट 2 सेकंड प्लांट है। अब इस प्लांट से जहां से एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के पास जाना, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के पास जाना पहले प्लांट से दूसरे प्लांट के पास, तो वो होता है क्रॉस। जब सेम ही प्लांट है उसमें जब ये पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। जब जो 2 डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, प्लांट 1 और प्लांट 2 के अंदर जब ये पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब क्या होता है बेटा? इसके अंदर जैसे ही ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं तो ये क्या करते हैं? जहां से ये पोलन ट्यूब्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उन ट्यूब्स के द्वारा ये ओवरी में जाना चाहते होते हैं। अब ओवरी के बीच में एक यहां पे अव्यूल होता है, जिसमें ये फीमेल गैमेट है। अव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमेट है। जो ये पोलन ग्रेन्स आए, ठीक है, उन्होंने यहाँ फीमेल गैमेट के पास पहुंचना। जो पोलन ग्रेन है वो है मेल गैमेट, ये है मेल गैमेट। अब इनमें से जो सबसे पहले फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा, इनमें रेस लगती है। इस रेस में जो पहले पोलन ग्रेन फीमेल गैमेट के टच में आ गया, फ्यूजन कर दिया, तो बाकी क्या है? बाकी उस दौर से बाहर। तो जहां से ये बारी बारी सारे पोलन ग्रेन अपनी कोशिश करते हैं कि हमने पोलन ग्रेन ने इस फीमेल गैमेट अव्यूल के पास पहुंचना है, लेकिन ये इतना इजी टास्क नहीं है। इसके बीच में एक यहाँ पे एक जो लेयर होती है, ये एक लेयर होती है, तो ये लेयर का क्या काम होता है? जो ये लेयर है, ये लेयर की जो ऊपर से एंडिंग होती है, ऊपर से ये बंद होता है, जिसकी जो ओपनिंग होती है वो नीचे से ओपनिंग होती है।
इसका नाम होता है चला जा। चला जा, इसका नाम होता है चला जा। तो जैसे ही जहां से पॉलन ग्रेन्स नीचे आते हैं तो वो क्या है, इस दौड़ में कई तो इसको देखते हैं कि चला जा चला जा, तो वो इस रेस से भाग जाते हैं। जो मतलब कोई अच्छा पॉलन ग्रेन होता है वो कोशिश करता है कि नहीं, इसका मतलब हम समझ लें ये चला जा नहीं है, ये चल आ जाए। तो वो जहां से क्या करता है, जहां से ओवरी से अव्यूह के पास, फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है। जब ये फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है चला जा के द्वारा, ठीक है, तो जहां पे क्या होता है, ये हमेशा पेयर में आता है। जो ये पॉलन ग्रेन आते हैं ये पेयर में आते हैं। तो जहां से स्टार्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसके बाद होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले बताया आपको कि जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं वो पेयर में आते हैं, डबल के पेयर में आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं वो डबल के पेयर में आ रहे हैं, ये डबल आ रहे हैं। तो ये डबल के पेयर में आ रहे हैं, तो दोनों ने जो पॉलन ग्रेन दोनों आए, एक तो क्या है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक तो उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। अब दूसरे का क्या काम है, तो आपने देखा होगा, मान लो ह्यूमंस के अंदर जब बेबी अनबॉर्न बेबी होता है 9 मंथ के लिए, वो जब अब्डोमेन के बीच में होता है, अब्डोमेन के अंदर होता है, तो वो उसकी नरिशमेंट कैसे होती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे। वो प्लेसेंटा के द्वारा मदर जो कुछ खा रही है वो उसके पास आ रहा है। उसी तरह इसके अंदर भी एक लाइफ बढ़ रही है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी एक लाइफ आ रही है। जो सीड है वो हो सकता है वो 6 महीने ना बाहर आए, और हो सकता है वो 1 ईयर के लिए बाहर ही ना आए। तो वो उस टाइम पीरियड के दौरान वो अपना फूड कहां से लेता है, क्योंकि हमें पता है जो ये अव्यूल है, अव्यूल आगे जाके ये सीड में कन्वर्ट करेगा। अव्यूल आगे जाकर सीड मींस एक फ्यूचर प्लांट के रूप में ये पल रहा होता है। सीड, अव्यूल ने हमेशा सीड का रूप लेना, और जो ओवरी है, ओवरी हमेशा फ्रूट का, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो क्या होता है, ये ओवरी है और ये इसके अंदर ये अव्यूल है। तो अब क्या है, जो ये अव्यूल है ये सीड के रूप में कन्वर्ट हो गया, और जो ये ओवरी है ये फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो गया, ये सीड के रूप में हो गया। अव्यूल है हमेशा सीड में कन्वर्ट होता है, जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो भी कोई फ्रूट होता है जो सीड होता है उसके अंदर होता है। अब मान लो एप्पल का एग्जांपल ले लो, मैंगो का एग्जांपल ले लो, फ्रूट बाहर है उसके अंदर सीड है। अब वो जो लाइफ है, वो सीड की एक लाइफ है, वो किस तरह एक्ट कर रही है, तो उसको अपने नरिशमेंट के लिए उसको भी कुछ चाहिए। इसीलिए वो जो मैंने बोला था पॉलन ग्रेन के डबल के रूप में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैसे उसको लाइफ देते हैं और कैसे उसकी नरिशमेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्या होता है उसके अंदर, जैसे जी ओवरी, ओवरी के अंदर ये फीमेल गैमेट मींस अव्यूल। अब जहां से दो ये फीमेल गैमेट है, ये दो मेल गैमेट है, तो अब जो दो मेल गैमेट आए, एक ने तो उसके साथ फ्यूज कर दिया, एक ने तो इसके साथ ये तो फ्यूज हो गया, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए। अब जो दूसरा पॉलन ग्रेन है उसका काम क्या है, उसका काम है नरिशमेंट देना, फूड देना। तो क्या होता है, इस अव्यूल के अंदर पहले से ही 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसको एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, क्वेश्चन आता है एंडोस्पर्म, इसको एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही इसके अंदर होते हैं। अब जो ये मेल गैमेट बचा था, ठीक है, जैसे क्या मान लो 2 दोस्त हैं, एक दोस्त की शादी है, तो वो दोनों दोस्त जैसे ही
पैलेस के अंदर पहुंचे तो जो पहला दोस्त है जिसकी शादी है वो डायरेक्ट अपना मंडप के पास गया, वो डायरेक्ट अपने मंडप के पास गया जहां उसकी दुल्हन है मीन्स फीमेल गैमेट है, वो वहां जाकर एडजस्ट हो गया। अब जो दूसरा दोस्त है उसका, अब उसने भी कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना है, तो इसी तरह वो कहाँ एडजस्ट होता है, वो कहीं मान लो टेबल लगा है, वो अपना वहां पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो ये दो पोलर न्यूक्लियाई उसी रूप में होती है। अब सिंगल दोस्त था जो मेल गैमेट है, वो तो फीमेल गैमेट के पास जाके बैठ गया कि उसको फ्यूज करना है, मैंने उसको फर्टिलाइज करना है। अब जो दूसरा दोस्त, दूसरा पोलर न्यूक्लियर बचा जो मेल गैमेट है, वो जहां से वो इसके पास जाएगा, तो ये 2 से 3 दोस्त बन गए। जब ये 3 दोस्त बन गए तो जहां भी एक फर्टिलाइजेशन होगा, जो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसको कहते हैं सिंगैमी। जो फर्स्ट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिला उसको क्या कहते हैं, सिंगैमी। तो जहां एक फर्टिलाइजेशन हो गया, और जो जहां हो रहा है इसको कहते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो ये 2 फर्टिलाइजेशन हुए, तो इसीलिए इसको 2 फर्टिलाइजेशन हुई, इसको इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि पहली क्या थी, यहाँ भी जो मेल था, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जिसको सिंगैमी बोलते हैं इस फर्टिलाइजेशन को। और जो ऊपर 3 दोस्त मिले थे, जिन्होंने आकर उसको नरिशमेंट देनी है, उसको फूड देना है, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, प्लस ये जो मेल गैमेट गया था, ये तीनों मिलकर जो बनाते हैं उसको कहते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में लाइफ टेस्ट में आपने पढ़ा था डबल सर्कुलेशन, हार्ट में डबल सर्कुलेशन, तो इसी तरह इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब क्लियर होगा ना कि ये 2 मेल गैमेट क्यों आ रहे थे, इन दोनों का काम था। सिंगल मेल गैमेट ने क्या किया, जाके फीमेल गैमेट के पास बैठ गया, ठीक है, उसको फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसने उसको फर्टिलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि आगे वो सीड बढ़ेगा। और जो दूसरा बच गया था मेल गैमेट, वो कहां गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास, जो पहले से ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, उसके साथ जाकर इसने उनको फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया मेल गैमेट ने। जब उनको फ्यूज किया तो उसको ट्रिपल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। अब 2 प्रकार की इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इसके बाद आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसके बाद आ रहा है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड में क्या होता है, जो सीड होता है ना वो डोरमेंट होता है, सीड होता है वो डोरमेंट होता है, मतलब वो बंद होता है शुरू से। सीड है वो डोरमेंसी के अंदर बंद होता है, फिक्स होता है। फिर धीरे धीरे क्या है, इस तरह का होता है। आप जब मिट्टी के अंदर ये सीड को लगाते हो, मिट्टी के अंदर जब सीड को लगाते हो तो वो इस शेप का होता है, मान लो सीड। धीरे धीरे ये क्या है, रेडिकल और प्लूमली में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिकल और प्लूमल, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सीड का रूप क्या हो जाता है, जो ये सीड है तो इस तरह रहता है, नीचे से अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है जो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है, और धीरे धीरे ये ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसको प्लूमली बोलते हैं, जो आगे जाकर शूट में कन्वर्ट होता है। फिर धीरे धीरे ये क्या है, जो ये रेडिकल है ये रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये एसिड इस तरह पड़ा रहता है, और जहां से एक नए न्यू प्लांट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये डोरमेंसी टूट जाती है, इसकी डोरमेंट होता है सीड हमेशा, डोरमेंट करके इसके अंदर पूरा फिक्स होता है। धीरे धीरे क्या है, वो जैसे ही हमने मिट्टी के अंदर उसको लगाते हैं, उसको उसके बाद नरिशमेंट देते हैं, पानी वगैरह देते हैं, तो धीरे धीरे वो टूटना स्टार्ट कर देता है, और इस तरह एक नया प्लांट जन्म लेना स्टार्ट कर देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में जहां पे क्या, एक मेल बॉडी का होना जरूरी है और एक फीमेल बॉडी का,
होना जरूरी है। अब जो मेल है, मेल बॉडी, उसके अंदर जो मेल गैमेट है, तो इसमें क्या होता है, स्पर्म होता है। जो मेल गैमेट होता है वो स्पर्म होता है, और जो फीमेल बॉडी है इसके अंदर एग, इसके अंदर एग होते हैं जो फीमेल गैमेट के रूप में रहते हैं। अब जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपसे फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, जैसे ही ये मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जहां से एक न्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये मिलते कैसे हैं, जहां मेल गैमेट स्पर्म है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है, जो मेल गैमेट है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें क्या होता है, उसमें 3-4 चीजें हैं जो पढ़ने वाली है। एक तो उसके अंदर होता है यूरेथ्रा, दूसरे उसके अंदर होते हैं टेस्टिस, जो इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस पे मोस्टली क्वेश्चन आया है। अब जो ये टेस्टिस होते हैं, इसके 2 फंक्शन है, 2 काम है इसके। फर्स्ट है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमें एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन देता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये सीक्रेट करता है। लाइफ स्ट्रेस के अंदर में ये पहले पढ़ा होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देता है जो मेल को मेल होने का एहसास कराते हैं कि वो मेल क्यों है। दूसरा ये क्या है, स्पर्म रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज। और जो ये स्पर्म रिलीज करते हैं, मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में। तीसरा इसके अंदर जो पार्ट आता है वो आता है पेनिस। ठीक है, जैसे उसके अंदर था, उसके अंदर जो अपना जो पोलन ग्रेन था, जो ये ट्रांसफर हो रहा था, ये किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा था, कोई बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, बाय एयर। तो इसके अंदर जो मेल और फीमेल बॉडी है, उसमें ये पेनिस का काम है कि स्पर्म को एग के पास लेके जाना। ये 3 पार्ट है, यूरेथ्रा, टेस्टिस और पेनिस। अब ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस हमेशा जो एब्डोमेन है उससे बाहर होते हैं। जो ये टेस्टिस है, ये हमेशा एब्डोमेन से बाहर होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है, ये बाहर क्यों होते हैं। ये एक स्क्रोटम एक थैली होती है, स्क्रोटम, उसके बीच में ये रहती है। और ये बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि इनको लोअर टेम्परेचर चाहिए। लोअर टेम्परेचर बॉडी से 2-4% इसको 2-4 मतलब डिग्री, 2-4 डिग्री लगा लो, इसको लोअर टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए ये बॉडी के एब्डोमेन के अंदर ना होकर एब्डोमेन से, एब्डोमेन इस पार्ट को एब्डोमेन बोलते हैं, एब्डोमेन से बाहर होता है। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर होता है। और ये बाहर क्यों होता है एब्डोमेन से, क्योंकि इसको 2-3 डिग्री हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे ही जो ये स्क्रोटम है, टेस्टिस है, जैसे ही बाहर वाला एनवायरनमेंट ये ठंडा हो जाता है, जब बाहर वाला एनवायरनमेंट कई बार सर्दी, तो ये क्या है, ये बॉडी से बाहर के होते स्क्रोटम में क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे ही एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है, आसपास में सर्दी स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्या है, उसको फिक्स, मतलब ये साथ अटैच हो जाते हैं, बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं कि बॉडी उनको टेम्परेचर दे दे, उनको थोड़ा हीट दे दे, गर्माइश दे दे, एनर्जी दे दे। अदरवाइज क्या है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये थोड़ा हार्ड नहीं होते, ये मतलब सॉफ्ट होके नीचे एब्डोमेन से नीचे की तरफ थोड़े झुक जाते हैं। तो ये क्या है, मेल गैमेट है। अब इसके अंदर क्या है, एक और मेन चीज है जिसको आप कहते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, ये वो ट्यूब्स हैं, वास डिफरेंस क्या है, वो ट्यूब्स हैं, जिन ट्यूब्स के द्वारा स्पर्म, जिन ट्यूब्स के द्वारा स्पर्म यूरेथ्रा के पास पहुंचता है। यूरेथ्रा का एक और फंक्शन है जरीन को भी बाहर करना। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्स होती है इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। इस ट्यूब्स के द्वारा जो ये अपना स्पर्म है जी आके यूरेथ्रा के पास पहुंचता है, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है, जस्ट
ग्लैंड भी बोल देते हैं, सेमिकल वेसल भी बोल देते हैं, सेमिकल। अब इन दोनों का काम क्या है? जो ये अपने टेस्टिस है, इसने तो स्पर्म पैदा किया, स्पर्म बनाया टेस्टिस ने, लेकिन जैसे ही इस ट्यूब के द्वारा, वासफेस ट्यूब के द्वारा ये स्पर्म यूरेथ्रा से हमने आते हैं, उससे पहले जो ये दोनों सेमिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं इनके पास आता है। तो ये क्या करते हैं, उनमें उस स्पर्म के अंदर जो ये स्पर्म है, स्पर्म के अंदर सीमन ऐड कर देते हैं। सीमन क्या है? सीमन का फंक्शन क्या है भाई? सीमन क्या है? उसको मोटाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मोटाइल फॉर्म मींस वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। स्पर्म इस शेप का होता है स्पर्म। ये हेड होता है स्पर्म में, ये टेल होती है, और ये मोटाइल किसके कारण होता है? सीमन के कारण, क्योंकि सीमन इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो ये था बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है बेटा? इस तरह की स्ट्रक्चर सी होती है। अब इसके अंदर भी क्या होता है? उसी तरह से जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर स्पर्म रिलीज होता है, उसी तरह इसके अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं। जो ये एग है हर 28 डेज के बाद ये खत्म हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे ही ये हर 28 डेज के बाद ये एग बन गया, मान लो एग जहां पड़ा, एग बन गया, फिर वो 28 डेज वो वेट करता रहता है कि कोई स्पर्म आए और उसको फ्यूज करे। जब वो कोई भी स्पर्म आकर उसको फ्यूज नहीं करता तो ये ऑटोमेटिक से रप्चर हो जाता है। 28 डेज के बाद ये रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, और इस सर्विक्स, इस पोर्शन को बोलते हैं सर्विक्स, इसके द्वारा ये ब्लीडिंग के द्वारा ये बाहर आ जाता है। अगले मंथ फिर इस साइड, फिर इस साइड को एग बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो वेट करेगा कोई स्पर्म आए मेरे को फ्यूज करे। ठीक है, जब कोई स्पर्म नहीं आता तो फिर ये दोबारा 28 डेज के बाद ये रप्चर हो जाता है। अगर इस 28 डेज के अंदर इस एग को कोई स्पर्म मिल जाता है, इस एग को कोई स्पर्म मिल जाता है, तो ये एग क्या करता है? उस स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है, और जब ये फ्यूज हो जाता है तो ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये 1 से डबल सेल बॉडी के 2 से 4, 4 से 8, 8 से 18, 16, इस तरह ये करते करते ये जब डिवाइडेशन हो जाता है, सेल टूटने स्टार्ट कर देते हैं। सेल क्या कर देते हैं? ग्रुप में बढ़ जाते हैं। तो सेल क्या है? टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और धीरे धीरे वो एक ऑर्गन बॉडी बन जाती है। एक प्री मैच्योर, जो मतलब एक बेबी अंदर इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, अंदर एक बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है? जो ये रप्चर होता है, ये हर 28 डेज के बाद 4 से 5 दिन को ब्लीडिंग होती रहती है, जिसको पीरियड्स का नाम दे देते हैं। एग है। अब इसके अंदर जैसे मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर था वास्कुलर ट्यूब थी, उसी तरह इसके अंदर भी ट्यूब होती है। ये बड़ी जो ये ट्यूब होती है इसको फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट बोल देते हैं, ओविडक्ट। तो ये फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा आगे इसकी फर्टिलाइजेशन होनी स्टार्ट रहती है। जब ये फर्टिलाइज होता रहते हैं, मेल और फीमेल के मेट जब फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट आगे जाकर क्या है? जैसे ही वो प्री मैच्योर बेबी बनना स्टार्ट होता है तो उसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। एम्ब्रॉय उसको बोलते हो एम्ब्रॉय। जब तक ये डिलीवरी नहीं होती तो उसको फोटस बोलते हैं। जैसे डिलीवरी हो जाती है तो वो क्या है? उसको हम मेल या फीमेल के नाम से जानते हैं। अदरवाइज जब तक वो 9 मंथ का टाइम होता है, वो धीरे धीरे 9 मंथ के अंदर पूरा मैच्योर होता है। जब तक वो अब्डोमेन के अंदर है, जब तक वो अब्डोमेन के अंदर है, वो क्या है? फोटस के नाम से उसको जाना जाता है। अब क्या है? जो उसकी नरिशमेंट होती है उस बेबी की,
जो उस बेबी की नरिशमेंट होती है, वो जो जहाँ अपने नाभि होती है, नाभि जिसको बेली बटन बोल देते हैं, ठीक है, वो नाभि से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, नाभि से एक प्लेसेंटा अटैच होता है, जो आगे वो फोटस, अनबॉर्न बेबी फोटस के साथ अटैच होता है कि मदर कुछ खा रही है, पी रही है, तो वो क्या है, प्लेसेंटा के थ्रू उसके पास उसके नरिशमेंट के लिए जा रहा है। अब प्लेसेंटा का एक तो ये फंक्शन होता है कि जो मदर ने खाया पिया, मदर ने लिया, वो नरिशमेंट के लिए उसके पास गया। अब इसका प्लेसेंटा का एक और काम होता है कि जो वेस्ट होता है, वो फोटस का जो वेस्ट होता है, वो भी प्लेसेंटा के द्वारा बाहर रिमूव होता रहता है। अब क्या है, जो फैलोपियन ट्यूब्स है, इसका बड़ा फंक्शन है। फैलोपियन ट्यूब्स क्या करती हैं, वो फ्यूज्ड एग को लेके सर्वेक्स तक पहुंचती हैं, और ये वाला वही पोर्शन है सर्वेक्स, जब डिलीवरी होती है तो ये थोड़ा ओपन हो जाता है, तो इससे अनबॉर्न बेबी को डिलीवरी के टाइम बाहर डिलीवर किया जाता है। जब इनका फ्यूजन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जब ये फ्यूज होते हैं दोनों आपस में, फ्यूज होकर जब ये जाइगोट बनाते हैं, तो इस फ्यूजन में क्या होता है, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें फ्यूजन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, मदर फादर के जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉपी होते हैं, आगे नए सेल के अंदर कॉपी होते हैं। वो सेल सिंगल सेल बना, सिंगल से डबल, डबल से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह करते करते वो सेल एक बॉडी का रूप ले लेते हैं। तो सारी जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, हम कहते हैं ना कि ये मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, माँ बाप के कैरेक्टर्स हैं, वो बच्चे में आते हैं कि उसका मतलब नोज का साइज क्या होगा, लिप्स की शेप क्या होगी, ठीक है, हेयर का कलर क्या होगा, आई बॉल का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, कितनी हाइट होगी, वो सारे क्या है, वो कैरेक्टर्स कॉपी होते हैं थ्रू डीएनए। मदर फादर से जो जब कॉपी हो रहे हैं डीएनए के द्वारा, तो उसमें एरर आ जाता है। तो डीएनए कॉपी के अंदर एरर आ जाता है। जब ये एरर आ जाता है तो आपके अंदर आपके माँ बाप के कैरेक्टर्स तो आ जाते हैं, लेकिन वो उस एरर के कारण आप एग्जैक्ट, आप सेम टू सेम आपकी जो इमेज है, आपकी जो शक्ल है, वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलती, क्योंकि जैसे ही ये डीएनए कॉपी होते हैं तो एरर स्वाभाविक है, एरर आएगी आएगा। उस एरर के कारण आपकी थोड़ी बहुत शक्ल, जो फेस है, वो आपका अलग हो जाता है उस डीएनए कॉपी एरर के कारण। कई बार आ जाता है कि ये मान लो वेरिएशन कैसे आती है, तो वो जो एरर आता है डीएनए के अंदर, वो वेरिएशन आता है, और ये जरूरी है। अगर वेरिएशन आएगी तो ही क्या है, ये जो अपना सृष्टि है ये चल रही है वेरिएशन के कारण। अब क्या होता है बेटा, जो इस फ्यूजन को रोकने के लिए कुछ मेथड्स अपनाए जाते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड। कई रीजन होते हैं, कई बार क्या कोई बेबी प्लान नहीं होता, तो उसके लिए ये कंट्रासेप्टिव मेथड, जिसके अंदर की मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज ना कर पाए, उसको रोकने के लिए कुछ मेथड यूज करते हैं। जैसे पहला था बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या रहता है, मान लो जैसे कॉन्डम वगैरह आ गए, जहाँ क्या है, जैसे मान लो प्रॉपर्टी आ गई, जहाँ ऑरल पिल्स आ जाती हैं। ऑरल पिल्स मतलब ऑरली कोई मेडिसिन खाई जाती है, जिसके कारण कि वो मतलब फ्यूजन ना हो, फर्टिलाइज ना हो। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। जहाँ जो इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मेथड यूज होता है, सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड में क्या होता है, जो सर्जिकल मेथड होता है उसके अंदर क्या होता है, सर्जिकल मेथड के अंदर एक ऑपरेशन होता है, ठीक है, वो मेल का भी हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है। अब मेल में क्या है कि वास डिफेंस ट्यूब थी, वास डिफेंस मेल के अंदर ट्यूब थी, तो उस ट्यूब को कट किया जाता है कि वो स्पर्म आगे रिलीज ही ना हो। उस स्पर्म को रिलीज होने से रोकने के लिए वो एक कट लगाया जाता है, उसको ऑपरेट किया जाता है, जिसको नसबंदी बोल देते हैं। तो ये मेल के अंदर होती है सर्जिकल मेथड में। एक फीमेल के अंदर होती है जो फैलोपियन ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स फीमेल।
कट लगा के उसको बांध दिया जाता है कि ये फ्लोपिंग ट्यूब्स क्या है, आगे एग को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ना हो, सर्जिकल मेथड में आता है। इस तरह के जो मेथड है इसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कहते हैं। इन मेथड का एक फायदा ये भी है कि एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी, इन डिजीज को रोकने में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है कि हमें कोई मतलब डिजीज ही ना कोई ऐसा हो जो बैक्टीरियल भी होता है, जैसे सिम्फिल है, गनोरिया है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। जब वायरस डिजीज है जैसे एड्स है, एड्स वैसे तो ये ब्लड के थ्रू फैलता है, लेकिन क्या है वो एसटीडी डिजीज के अंदर भी आ जाता है। तो ऑलमोस्ट ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।